Hello guys, welcome back to my channel that is NEET Motivation with Mansi. So guys, मैंने जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में बताया था, प्रीवियस वीडियो में हमारी इंट्रोड्यूस कराया था आपको दैट हम इस चैनल पे क्या पढ़ेंगे, बायोलॉजी. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लिविंग वर्ल्ड, वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी दैट इज लिविंग वर्ल्ड. सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड. लिविंग वर्ल्ड. अब लिविंग वर्ल्ड के समझने के लिए हमने सबसे पहले एक टर्म दैट इज लिविंग. Okay, what is living, ये टर्म समझना होगा. सो लिविंग वर्ड को समझना. लिविंग मीन्स लाइव और यू कैन से जिंदा. सो क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, तो एक फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग एंड सेकेंड वन इज characteristic features and second is defining. okay, so characteristics में हम क्या करते हैं, क्या स्टडी करते हैं? ग्रोथ. फर्स्ट इज ग्रोथ, सेकेंड इज रिप्रोडक्शन, थर्ड वन इज मेटाबॉलिज्म, and fourth is consciousness. Okay, so अब हम इनको बाय वन एक एक करके हम पढ़ते रहेंगे. सो फर्स्ट इज आवर ग्रोथ. फर्स्ट क्या है? ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ मीन्स ग्रो करना, बढ़ना. सो ग्रोथ इज इंक्रीज in mass and number of individuals. So जैसे प्लांट्स में ग्रोथ करेगी, इन प्लांट्स में ग्रोथ कैसे होगी? प्लांट्स में ग्रोथ होती है इनडिटर्मिनेट. ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट कि कब तक होगी, हम उसमें ये इनडिटर्मिनेट है मीन्स हम उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि कब तक होगी वो. एंड इन एनिमल्स ग्रोथ इज डिटर्मिनेट. कि डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट का मतलब ये है कि इनडिटर्मिनेट में हम उसको डिटरमाइन ही नहीं कर सकते हैं कि वो कब तक क्या ग्रो करेगा. और डिटर्मिनेट मीन्स जैसे एनिमल्स में होता है, हमें एनिमल्स में ये पता होता है उसकी इस एज से लेके ये एज तक उसका ये ग्रो करेगा, ये ग्रोथ होएगी उसके अंदर, ये वाला मास ग्रोथ करेगा. ठीक है, वो सब. यूनिसेलुलर. अब हम यूनिसेलुलर, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया. यूनिसेलुलर में ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ कैसे होती है? ग्रोथ बाय सेल डिवीजन. सेल डिवाइड करेंगे वहाँ पे तो ग्रोथ होगी. ठीक है. बट इन केस ऑफ माउंटेन्स एंड सैंड मड्स जो होते हैं, वहाँ पे क्या होता है? ग्रोथ होगी, बट वो ग्रोथ कैसे होती है? आउटसाइड, एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ होती है वहाँ पे. सो इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक फीचर. ये कैसे हुआ कि जो देखो माउंटेन्स में और सैंड मड में ग्रोथ होती है बट दे आर नॉट लिविंग. एनिमल्स, प्लांट्स, यूनिसेलुलर में ग्रोथ होती है, दे आर लिविंग. सो ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ग्रोथ. ओके, ग्रोथ इज डन. सेकेंड पे दैट इज रिप्रोडक्शन. अब देखो रिप्रोडक्शन में देखो जैसे यूनिसेलुलर रिप्रोड्यूस करते हैं, प्लांट्स करते हैं. ओके, एंड
एनिमल्स तो करते ही हैं, ये सब रिप्रोड्यूस करते हैं, ओके। बट देयर इज एक्सेप्शन in case of mule, in case of mule and sterile humans, mule and sterile humans, these are the examples जो reproduce नहीं कर सकते हैं, but they are also living, so ये क्या है, characteristic feature है, ये क्या है, characteristic feature है, because there is exception in case of mule and sterile humans, there is exception, so it is characteristic feature, okay. Reproduction done. Now third one is our metabolism. Metabolism क्या है, केमिकल रिएक्शन है और मेटाबॉलिक रिएक्शन है, मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ओके। सो इट इज़ क्या है, केमिकल रिएक्शन है, इसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन एंड मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है यहाँ पे, ओके। सो अब मेटाबॉलिज्म कहाँ कहाँ होता है, यूनिसेलुलर में होता है, मल्टी सेलुलर में होता है, ओके, एंड प्लांट्स में होता है। यूनिसेलुलर में होता है, मल्टी सेलुलर में होता है एंड प्लांट्स में होता है। यहाँ पे क्या है, ये सब में मेटाबॉलिज्म होता है, सो यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, सो ये क्या है, एक डिफाइनिंग फीचर है। दिस इज द डिफाइनिंग फीचर, ओके। मेटाबॉलिज्म क्या है, डिफाइनिंग फीचर है, बिकॉज यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, नो एक्सेप्शन, ऑल आर हैविंग metabolism, unicellular, multicellular and plants all are having metabolism, so this is the defining feature. So next पे जाते हैं, that is consciousness. Consciousness, ability to sense is the consciousness. To sense कहाँ, to environment और surroundings, ओके। और एक इसको हम क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स, एक तरीके का क्या होता है ये, रिस्पॉन्स। It is a type of response which could be chemical, physical and biological. It is a type of response, okay. In plants कैसे respond करते हैं, respond to light, they respond to light, temperature, okay. And in unicellular response according to favorable conditions, ठीक है। response according to favorable conditions, क्या वहाँ पे favorable conditions हैं, ओके। एनिमल्स क्या है, all are conscious, all are having response ability to sense, all are conscious, okay. Human being is the only aware of himself, has self consciousness. Human being is the only one, so here is no exception, all are conscious. Plants, unicellular, animals, no exception here, so it is also the defining feature,
defining feature, and this also defining feature, metabolism and consciousness. Okay, हमने यहाँ तक पढ़े ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस. ग्रोथ इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक फीचर, मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर बिकॉज नो एक्सेप्शन, कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो डिफाइनिंग फीचर, हेयर ऑल्सो नो एक्सेप्शन. सो इसी के साथ हमारा द व्हाट इज लिविंग वर्ल्ड, व्हाट इज लिविंग, दिस हेडिंग कंप्लीट होती है. नेक्स्ट टॉपिक है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड. डाइवर्सिटी मीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के क्या है, प्लांट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है, जिनको हम एक स्पीसीज़ के अंडर ले लेते हैं, अलग अलग स्पीशीज़ में हम उसको डिवाइड कर देते हैं. सो वी हैव 1.7 to 1.8 मिलियन ऑफ स्पीसीज. हाउ मच? 1.7 to 1.8 मिलियन ऑफ स्पीसीज, एंड दैट आर नोन एज बायोडाइवर्सिटी. एंड दिस रेंज मिलियन ऑफ स्पीसीज आर रेफर टू एज बायोडाइवर्सिटी. अब इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास, इतने टाइप के स्पीसीज़ हैं, हम उनको कैसे पहचानेंगे, कैसे हमें पता होगा ये इस स्पीसीज से है, ये इस स्पीसीज से है, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो उस प्रोसेस को करने के लिए हमें उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. हमें उनको आइडेंटिफाई मीन्स आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा. सेकंड, फिर हमें उसका करना पड़ेगा क्लासिफिकेशन. हम उनको अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई करेंगे. फिर हमारे पास आएगा नॉमेनक्लेचर. एक तरीके से हम उसका नामकरण करेंगे. कोई भी चीज़ आती है, कुछ भी होता है, उसको हम एक नेम दे देते हैं जिसके थ्रू उसको हम जानते हैं, ठीक है. तो नॉमेनक्लेचर. फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन, हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसको देखेंगे, फिर उसको हम क्लासीफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू आइडेंटिफिकेशन. देन वी आर गोना क्लासीफाई दैट एंड देन नेम, ठीक है. नॉमेनक्लेचर के लिए हमारे पास 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ICBN एंड ICZN. ICBN स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर एंड दिस इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. बोटानिकल फॉर प्लांट्स एंड जूलॉजिकल फॉर एनिमल्स. ओके. अब क्वेश्चन ये पुट होता है कि हम उसका नेमिंग कैसे करेंगे, नॉन ऑर्गेनिज्म का नेमिंग कैसे करेंगे. तो एक 2 प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे पास नेमिंग करने के लिए. 2 प्रिंसिपल्स. फर्स्ट, हम उसके 2 नेम्स देंगे. फर्स्ट क्या होगा? उसका जेनरिक नेम मीन्स नेम फ्रॉम जीनस. सेकंड होगा उसका स्पेसिफिक नेम फ्रॉम स्पीसीज मीन्स उसका स्पीसीज नेम क्या है, उसका जीनस नेम क्या है. अभी हमारे पास 2 सिस्टम्स है, जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम. 2 components basically, components. Okay, so ये 2 components of naming of non-organism which are called binomial nomenclature. Binomial nomenclature, इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग नेम यूजिंग दीज 2 components, जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम, विच इज कॉल्ड एज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, विच was given by Carolus Linnaeus. ओके, कार्लस लीनियस ने हमें ये दिया था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर यूजिंग 2 components, जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम. अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव मैंगीफेरा इंडिका. Okay, Mangifera is
genus name. This is genus name, or you can say generic name, and this is specific name or specific epithet. ओके, मैंजीफेरा जो जीनस नेम आएगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा और उसको हम इटैलिक्स में लिखेंगे, एंड स्पेसिफिक नेम का जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल होगा. दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे होमो sapiens. Homo sapiens. Homo is the generic name or genus name, and sapiens is the specific name and specific epithet. Okay. First letter capital of generic or genus from genus, and S sapien, this is small letter from, because this is from specific epithet. These are the rules. Okay, we have to follow, or we have to follow for naming of known organisms. So अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है टेक्सोनॉमी. What is taxonomy? Taxonomy is basically a process of classification. What is this? It is a process of classification. Classification means classify the organisms in different categories. Different categories में organisms को classify करना. So it is a process of classification. All living organisms can be classified into different taxa. All living organisms can be classified in different taxa. Now what is taxa? Taxa is a group of, you can say is a group, or you can say it is a unit of one or more organisms. It is basically a group, means like देखो, dogs, cats, these are the taxa. Dogs, cats, animals, plants, these are taxa. Taxa is a plural word and taxon is a singular. Singular word is taxon and taxa is plural word. So all living organisms can be classified in different taxa. This process of classification is taxonomy. So it is a process of classification. Okay. Now the term systematics. What is systematics? It is a relationship. Among individual, कि एक individual की दूसरे individual के साथ क्या relationship है. So it is a systematic relationship among other individual. अदर इंडिविजुअल के साथ उसकी क्या रिलेशनशिप है. तो इट इज़ अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग अदर इंडिविजुअल. एक इंडिविजुअल की दूसरे इंडिविजुअल के साथ रिलेशनशिप की स्टडी, मतलब उसकी क्या रिलेशनशिप है उसको स्टडी करना इज़ अ सिस्टमैटिक्स. ओके, दिस इज़ द सिस्टमैटिक. अब हम आते हैं लीनियस. कार्लस लीनियस ने डिस्क्राइब किया था एनिमल्स को सिस्टमा नेचुरा. एक बुक थी उनकी जो कि 1758 में आई थी. सो बुक का नाम है सिस्टमा नेचुरे, जो कि उन्होंने 1758 में लिखी थी. एंड इसके साथ ही उन्होंने 5900 ऑफ स्पीसीज, कौन सी स्पीसीज? प्लांट्स की स्पीसीज को
बुक में, इन बुक स्पीसीज प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम, जो कि आई थी 1753 में। ठीक है, ये उन्होंने अपनी बुक्स लिखी थी, सिस्टेमा नेचुरा एंड सिस्टेमा प्लांटेरम। सिस्टेमा प्लांटेरम में प्लांट्स के बारे में एंड सिस्टेमा नेचुरा में उन्होंने स्पीसीज ऑफ एनिमल्स को, स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, बेसिकली एनिमल स्पीसीज को उन्होंने सिस्टेमा नेचुरा में डिस्क्राइब किया था एंड स्पीसीज प्लांटेरम में उन्होंने प्लांट्स की स्पीसीज को, कितने स्पीसीज को, 5900 स्पीसीज को किसने किया था, कार्लेस लीनियस ने। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, ऑल दिस डन, टेक्सोनॉमी कंप्लीट। ओके, टेक्सोनॉमी इज कंप्लीट। सो गाइज, आप बताना कैसा लगा, आपको समझ आया, क्या नहीं समझ आया वो भी बताना। अगर कोई डाउट हो देन यू कैन आस्क टू मी, एंड अगर कुछ कमी हो, लाइक कुछ मटेरियल में कमी हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।